हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है ऐसे पदार्थ जिनमें होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट देखा नहीं जा सकता है। नहीं, क्या था? देखो, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपैक। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी या पारभाषी। ओपैक, अपारदर्शी। एक मिनट, होल्ड ऑन। कभी कभी क्या करता है, इसको इंग्लिश टर्म को ही दे देता है, ट्रांसलूसेंट दे देगा, हिंदी में लिख देगा। ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी, मतलब कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। इसी को हम लोग पारभासी कहते हैं। आएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी, और ओपैक बोले तो अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जरा पार ना कर सके, आर पार ना देख सके। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जगह आर पार देख सके। और ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, जिसको हम लोग पारभासी कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? क्वेश्चन का ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, मतलब अर्ध पारदर्शी। बोलो रे, अर्ध पारदर्शी का ही दूसरा नाम क्या है? पारभासी। है ना? गुड क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस 2023। हो गया? अरे हुआ। दूल्हा तभी शुरू किया। जल्दी लिखो। सही है, क्लियर है ना? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं। बल्ब, तार, विद्युत रोधक नहीं। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम क्या चाहिए? न्यूनतम आवश्यकता। भाग छोटा, प्रतिरोध तो धारा के विरोध करेगा। न्यूनतम आवश्यकता है पहला स्रोत। पहला क्या? न्यूनतम आवश्यकता है पहला क्या है? चला स्रोत ना। दूसरा है वाहक या तार या केबल। एक के बात है, रुक। एक तो बैटरी, दूसरा तार। ये दो को मिल गया, धारा का प्रवाह हो जाएगा। बिना स्विचों के हो जाएगा, बिना एमसीबी के हो जाएगा, बिना फ्यूज के हो जाएगा, बिना कैपेसिटर, बिना प्रतिरोधक, बिना इंडक्टर। कुछ नहीं चाहिए, एगो तार है, एगो सोर्स। नहीं समझा? आ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है श्रेणी क्रम में किसका किसका संयोजन होता है। जैसे अभी बिहार पुलिस में पूछा था, श्रेणी क्रम में स्विच का
एमसीबी का, आमीटर का, फ्यूज का। समानांतर में घर में वोल्ट मीटर। इस बार बिहार पुलिस में था पहला सिटिंग। झालर झूलर नहीं पूछता है। झालर पूछा है रे। अगर कोई माई बाप है, श्रेणी समानांतर, पहले श्रेणी होता था अब समानांतर होता है। एसएससी 2023। किसी को अगर चला शक हो ना कि झूठे लिख दिए हैं, क्योंकि तुम लोग निगेटिव बहुत सोचते हो दोस्त, तो 8 मई का पेपर उल्टा लेना, मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। हो गया। अरे हो गया। सही है ना। करा जा बनैबू की ना। गैस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन, छोटी आंत, जगरा क्षुद्रांत्र कहते हैं। ये हिंदी वाले स्मॉल इंस्टेंटाइन कहते हैं। इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन कहते हैं। लार्ज नहीं होगा, यकृत भी नहीं होगा, ग्रसिका से तो ग्रहण करते हैं। बृहदांत्र में, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, पानी का अवशोषण। बोलो बाबू। पानी का अवशोषण। पढ़ें। इस टाइप का क्वेश्चन एगो आया था, आज तनी दूसर मूड में है, लेकिन क्वेश्चन वही है लगभग। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु तो चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, रखेंगे। घुमाने के लिए डैश ई, वहां कुछ और था क्वेश्चन। घुमाने के लिए हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद विद्युत ऊर्जा मिलेगा। कितना लोग बूझ गया ये क्वेश्चन, हाथ उठाओ। पक्का। अब तुम लोग तेज है। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन ऐसा ये नहीं था। वहां क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलता है, यानी यांत्रिक विद्युतिकी था। जनरेटर को, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर घुमाएंगे, क्या करेंगे, चला घुमाएंगे तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना होगा। क्या करना होगा, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा देना होगा। देते यांत्रिक ऊर्जा है, निकालते क्या है, विद्युत ऊर्जा। तब क्वेश्चन है चला एकदम समझो सुपर टॉप। क्वेश्चन में लड़का हिसाब से तनी गड़बड़ाएगा ना, चुंबक और विद्युत, हमको लगिए रहा था ये ऑप्शन होगा, हम देखे नहीं था, हमको अंदाजा लगा कि साला क्वेश्चन गड़बड़ाया होगा कि चुंबक का यांत्रिक दे देगा। चुंबक, लड़का कहा अरे जनरेटर हो रे, विद्युत देगा विद्युत। हम मार के मामला गड़बड़ा लेगा, नहीं गड़बड़ा लेगा दोस्त मेरे। बढ़िया देख लो, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है।
ये सब क्वेश्चन है चला, एक बोतल दारू के नशा है ये सब। थोड़ा मजाक लगता होगा, हम अपने जीवन काल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। पिछले 10 साल के करियर में डेली डिस्कशन लेते हैं चला, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। मतलब क्वेश्चन कंप्लीट अभी समझ लो कि कोई कहेगा कि हम क्वेश्चन लड़ा देंगे तो लड़ा नहीं सकता है, क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। चला ईमानदारी से बताओ कितना लोग ये क्वेश्चन इससे पहले किसी किताब में नहीं देखा था? ईमानदार, एकदम ईमानदारी से, किसी किताब में नहीं देखा? देखो कोई नहीं देखा है क्वेश्चन। एक आध दूगो बच्चा जो पढ़ाकू होगा वो देख लिया होगा, जो नया ट्रेंड का क्वेश्चन पढ़ा हो। नहीं चला कोई क्वेश्चन देखा नहीं होगा। जबरदस्ती तुम काबिल बनना ना, हम देखें की कर लेगा मेरा, तो वो अलग बात, ठीक ना। सब हंस रहा है, आई छोड़वा देखो क्या कर रहा। वहां बैठता का है यार तुम लोग? जितना लुच्चा लंपट है ना, सब वहां बैठ। वो हम बेंचे हटवा देते। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो सब हंस रहा है, सब हमारा देख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बैठा। तुरा की लगता है हम बुड़बक हैं रे? इस सब ही लुच्चा की टीम है। लाज करने से होगा? कुकर्म कर रहा है ओकरा एक्सेप्ट करो। चोट्टा चोर सब कहीं। कल से ये एको को यहाँ नहीं बैठेगा। ये लोग 1 घंटा पहले आके धरना दे ले रहता है। मारेंगे इतना मारेंगे, समझा कि नहीं? आंसर बता क्या होगा? क्लियर है? एक बार चला पढ़ा रहे थे 2014 वाला एलपी में, एगो लड़का था एगो लड़की थी पंजाब की। पंजाब की लड़की थी तो चला ऐसे ही एगो लड़का की करता था, हम इधर जैसे घूमते थे ना, तो वो लड़का हमरा तरफ ने देख के ऐसे कर लेता था और लड़की को ऐसे देखने लगता था। आज जैसे फिर हम इधर घूमे कि अपना मुंडी, हाँ 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 क्या बोल रहे थे तुम? वो लड़की खड़ी हो गई, खड़ी हो गई है, कहती है सर पूछिए तो एकरा ये हमरा तरफ काहे देख रहा है। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? वाष्पोत्सर्जन तो होबे करेगा चला पहले, अब है उसके बाद विसरण है, संग्रहण है। तो हमको लगता है यही है क्या आंसर? यही से पहले वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन अर्थात विसरण होगा, अब विसरण होने के बाद खनिज लवण का क्या होगा? संचय हो, संग्रहण होगा। तो एकदम 100% सही है। केवल विसरण नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन भी होगा। केवल वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, विसरण भी होगा। पहले वाष्पोत्सर्जित करेगा, तो वाष्पोत्सर्जित करेगा मतलब पानी का विसरण करेगा, और तब उसके बाद क्या करेगा? संग्रहण करेगा। क्या करेगा? संग्रह। यकृत का हम बोले थे पहले निस्यंदन होगा, फिर पुनः अवशोषण होगा, और फिर उन्मूलन होगा। सही है ना? ये ऑर्डर है, चला याद रखना होगा। स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए चला फोकस पर वस्तु को रखना होगा। कहां रखना होगा? वही वाला क्वेश्चन होगा ही। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी फोकस के बराबर होगा। याद रखना होगा, ये स्टेटमेंट है, प्रूव्ड है कि भैया अगर कोई भी लड़का स्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहता है तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इसका कोई थ्योरी नहीं है, लिख लो एक लाइन। अगर कोई लड़का स्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहता है स्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहता है तो
उसके लिए उसे उसे लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लेंस और पर्दे के बीच की दूरी फोकस दूरी के बराबर रखनी होगी। किसके बराबर रखनी होगी चला? फोकस दूरी। इसलिए आंसर हो जाएगा एफ। कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? बता आंसर। सबको पता है, पेप्सिन न रे। अब पेट में एकमात्र अम्ल का स्रवण होता है HCl। स्टोमक में, पेट में एकमात्र अम्ल का स्रवण होता है। पेट में एकमात्र अम्ल का श्रवण होता है। एकमात्र अम्ल का श्रवण होता है। और वो क्या है चला? HCl। आंसर यहां क्या हो जाएगा? पेप्सिन। अब कहेगा पेट में एकमात्र अम्ल कौन सा बनता है? HCl। पूरे शरीर में लगभग चला एक ही अम्ल बनता है, उसका नाम क्या है? HCl। और कभी कभी पूछता है चला कि HNO3, सांद्र HNO3, सांद्र का मतलब मोटा कि पतला? तो सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl, ये दोनों जब आपस में मिलता है तो 3 है, ये 1 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो ये बना देगा चला एक्वारेजिया। एक्वा रेजिया यानी अम्लराज। और इसमें चला गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये चला एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है। गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। सांद्र होगा दोनों। ये ध्यान रखना, सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, यानी मोटा कि पतला? हाँ, मोटा। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 कितना अनुपात? कितना? 1:3। गोल्ड और प्लेटिनम इसमें क्या हो जाता है चला? घुल जाता है। देखो ये क्वेश्चन है चला कि प्रोटॉन है 16, प्रोटॉन 16 है, मतलब ये क्या है चला? सल्फर है। क्या है? सल्फर है तो कहता है कैवें आवर्त? तो सल्फर 16 हो गया, 2 8 6, 1 2 3 तीसरा आवर्त। बोलबे नहीं करेगा। आई 6 है, 6 है, इसका मतलब ये 6A का है। 6A का है, इसका मतलब ये कैवें का है? 16वें का। इसके खानदान में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलोनियम है, टेलुरमीन है, और क्या है? पोलिनियम। आंसर बता क्या हो जाएगा? तीसरा आवर्त और 16वां समूह। हो गया? कैवा आवर्त है चला? तीसरा।
और कैवा समूह है 16। ई कैसे तीसरा निकाले, ई समझ गया। 2 8 8 ना ऑर्डर में होता है, तो 2 8 अच्छा। कक्षा कितना, 3। ये क्वेश्चन देखिए 2022 का क्वेश्चन है सीजीएल का। तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य की तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समयावधि से, तरंग दैर्ध्य को समयावधि यानी आवर्तकाल से विभाजित करने पर यह बराबर किसके होगा, भी के। कहिए क्यों, क्योंकि भी बराबर होता है एन लेमडा, और लेमडा बराबर 1/t। भी बराबर क्या, एन लेमडा, लेमडा बराबर एन बराबर 1/t। एन बराबर क्या होता है 1/t, तो एन बराबर 1/t कर देंगे तो लेमडा बाई टी नहीं हो जाएगा। तो एन बराबर क्या होता है 1/t, तो 1/t कर देंगे तो लेमडा बाई टी नहीं हो जाएगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और है तरंग दैर्ध्य को समयावधि से, तरंग दैर्ध्य को किससे, समयावधि से विभाजित करना है। हो गया। पढ़ें। जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में, एगो देखो 3 गो डायोड है। पहले तो डायोड अगर कहेगा तो डायोड का प्रयोग चला स्विच के रूप में करते हैं, स्विचिंग डिवाइस के रूप में। दूसरा करते हैं चला AC टू DC बनाने में। अगर कहेगा जीनर डायोड, जीनर डायोड इसका उपयोग चला वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। दोस्त मेरे किसके रूप में इसका करते हैं, रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद कौन है, टनल डायोड। टनल डायोड का उपयोग फास्ट स्विचिंग में करते हैं। किस में करते हैं, फास्ट स्विचिंग में करते हैं। यही 3 गो पूछेगा। डायोड का उपयोग स्विच के रूप में या एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है, टनल डायोड फास्ट स्विचिंग है। तो ये जीनर डायोड है, वोल्टेज नियंत्रक हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है चला, क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ X जो एक प्रति अम्ल है, एंटा एसिड। एंटा एसिड कैसा होता है, क्षारीय क्या अम्लीय, क्षारीय ना। वाह। एंटा एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वाय उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। पदार्थ X और Y क्या है, यही ना क्वेश्चन है। पहले चला आपको ये पता है, कह रहा है कि एक पदार्थ X जो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है करके गैस वाई देता है, उत्पन्न कर, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया था। तो अग्निशामक जब ये कह दिया CO2 हो जाएगा, तो ई तो ऑप्शन में होगा नहीं, होगा क्या। यहां आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ही ना जब एसिड से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। है ना क्वेश्चन में दम।
काफी एकदम अलग क्वेश्चन बना दिया। पहले पूछता था बताइए आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। ध्वनि की गति, बता, ध्वनि की गति ठोस में ज्यादा की द्रव में? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। कारण ध्वनि की गति डैश में उच्चतम है। ये देखो, ये गैस है, ये द्रव है, ये गैस है, यही ना ठोस है रे। आंसर बोलिए। ये गैस है, ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ये इथेनॉल द्रव है, यही ना ठोस है। तो ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? ज्यादा। द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। एकदम सिंपल। पहले चला जब हम लोग पढ़ाते थे ना, यहां शुरू करते थे सॉल्यूशन, यहां खत्म करते थे। पहले अपने पते नहीं चलता था तो बच्चों की बताएंगे। अब एक लाइन लिखेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कितनों भारी क्वेश्चन होगा, एक से दूसरा लाइन जाते जाते खत्म हो जाएगा, और तुमको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगा। कहते हैं वायु में कोई प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक √3 है। माध्यम में पृथक करने वाले पृष्ठ 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहे हैं। किरण माध्यम के डैश कोण पर अपवर्तित होगा। सबको पता है साइन आई आप बटा साइन आर बराबर म्यू। हमको पूछ रहा है अपवर्तित होगा कितना कोण पर, यानी आर न मांग रहा है। हमको पता है साइन ऑफ 60 अब बटा साइन ऑफ आर बराबर √3। यहां से साइन आर बराबर सॉल्व की जगह ये भी √3, ये भी √3/2, 1/2 हो जाएगा। आर बराबर 30 डिग्री। आंसर सॉल्व हो जाएगा ना? हो गया। आज चला रीजनिंग का महामैराथन है, पता है ना? रात में ज्योग्राफी किए थे, कैसा था? बहुत बढ़िया। आज रीजनिंग है, उम्मीद करेंगे वो भी अच्छा रहेगा। अगर अभी तो चला मैगजीन लिए होंगे तो उस पर लिखते भी हैं कि खाली देखते हैं? कितने लोग ले भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं परमानेंटली? हाँ, लगभग हमको लगता है चला 40,000 मैगजीन पिछले 3 दिन में बिक चुका है। 40,000। और बच्चे अब फॉलो भी कर ही रहे होंगे, आप लोग कर रहे हैं। कुछ मत कीजिए, चला उसको लेके बैठ जाइए। वाह, वेरी गुड। देखें तनी, देखो ये लड़का कैसे ही। तुम यूपी घर है ना तुम्हारा? ये बिहारी है? बिहारी है। देखिए, हाँ, चलो तो उम्मीद करें। और चला, इससे तुमको नहीं लग रहा है बहुत फायदा होगा? ऐसा ऐसा अगर आप लोग, ये तो लगभग 1,000 क्वेश्चन है इसमें। 1,000 है लगभग, क्या 1,000 है? 4 महीने में 4,000। और रेगुलरली अगर आप स्टडी करते हैं, आज ज्यादा तो करना नहीं है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा डेली निकाल लेना है। और इसको कंप्लीट आप रिवीजन, इस बार तो इस पर बारकोड इसका नहीं दिए हैं, बारकोड इसका पब्लिश कर देंगे ताकि आप इसका क्विज भी जनरेट कर पाएंगे। ठीक ना? अभी ये हड़बड़ी में चला गया था छपने, इसलिए स्पेस का भी दिक्कत हो गया और बारकोड भी नहीं दिया है। स्पेस उतना है जितना में आप लिख पाते हैं, जित उतना स्पेस नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार तो बढ़ा देंगे। लेकिन चला, हमको तो बड़ा स्पेसियस दिख रहा है। अब पता नहीं आप लोगों को काहे नहीं दिख। अच्छा कोई, लेकिन चला बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ जाएगा 5%। 5 रुपया MRP बढ़ जाएगा। तो अब तो जितना उस स्पेस को 16 पन्ना बढ़ा देंगे, एक फर्मा बढ़ा देंगे, एक फर्मा बढ़ा देंगे, 16 पन्ना तुम लोग को 35 में मिल जाएगा।
लेकिन बाहर वालों को 40 देना पड़ेगा। लेकिन हम सोचे थे अगर तुम लोग को भी 40 में ही मिलेगा। चला आप पढ़ के देखिएगा, जब आप ये 1000 क्वेश्चन को शेड्यूल में, जैसे ही मटेरियल का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपके बैठ के पढ़ने का। आप बैठ के रेगुलरली लाइव में बैठिए, ताकि आपको ये लगे कि सर आगे पढ़ा रहे हैं, हम बैठ के पढ़ रहे हैं। ये पता चला रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग उसको लीजिए, और किसी भी एग्जाम के लिए आप ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, ठीक है। कहते हैं जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? कौन रे? ए की बी किसी की डी? जल के घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है जाइलम तंतु। जाइलम फाइबर जो होता है चला, जल के घटक जल के परिवहन में नहीं करता है, जल संग्रह में मदद करता है। जल संग्रह में मदद करता है, आपातकालीन स्थिति में यहीं से परिवहन होता है। ये क्वेश्चन देखने से बड़ा है बहुत आसान। बढ़िया चला जी, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। इधर चला धातु होता है, सबको पता है। इधर अधातु होता है, तो इधर से इधर जाओगे धात्विक गुण, अधातु की ओर जाओगे तो घटेगा ना। तो धात्विक गुण क्या होता है? घटता। सही है कि गलत? ई अधातु जो है त्याग करता है, ग्रहण। बकचोटा ग्रहण करता है, आई क्या करता है? तो जब इधर की ओर आइएगा, धीरे धीरे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करता है, 5 6 7 रहता है तो ग्रहण न करेगा। कहता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, इधर से इधर आइएगा धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। इधर आओगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगा, तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, त्यागने की कैपेसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? आग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, एकदम सही बात है। इधर से इधर आएंगे तो कम हो जाएगा। धातु त्याग करता है, ग्रहण। हम धातु के तरफ है, इधर जाएंगे तो मेरे त्यागने की कैपेसिटी घट जाएगी, आग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 1 और 2 दोनों सत्य। ए की बी किसी की डी? कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या। इसलिए चला कि त्यागना और ग्रहण करने के आधार पर ही ना धातु अधातु होता है, इसीलिए सही व्याख्या। आगे बढ़े। ई तो मार देगा क्वेश्चन, तनी घुमा दिया। हम लोग पढ़ते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे होता है? रक्त में इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ाने देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर में मदद करता है? डब्ल्यू। ये को जोड़ दिया है जबरदस्ती, सही है ना। आप प्लेटलेट, रक्त का थक्का, रक्त प्लाज्मा, अवशिष्ट का परिवहन। आरबीसी तो सबको पता है, ऑक्सीजन का वहन। हो गया। बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग सोडा अलग है चला। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। NaHCO3, और वॉशिंग सोडा Na2CO3।
बेकरी उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए देखना जितना पाव रोटी वगैरह बनाता है वहां लिख देता है बेकरी उद्योग, देखे हो, क्योंकि बेकिंग सोडा डाल के ओकरा फुला देता है, और जितना भी सोडा है सब क्षारीय है और सब कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ई चला बेकिंग पाउडर जो है, ये बेकिंग सोडा और खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। खाने वाला अम्ल जो होता है उसको जब मिला दीजिएगा बेकिंग सोडा में, तब बेकिंग पाउडर हो जाएगा। बोलो रे, बेकिंग सोडा में क्या मिला देना है? खाने वाला अम्ल, तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। दोनों अलग लगना है। क्वेश्चन चला ठीक आ रहा है कि गड़बड़ आ रहा है? ठीक आ रहा है। अगला, दिशा को उलट देता है। उलटने का काम, यानी एसी को डीसी या डीसी को एसी, क्या होगा? स्प्लिट रिंग, इसी को हम कम्यूटेटर कहते हैं। या इसी को हम लोग दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। ब्रश बना होता है कॉपर का, कुंडली भी बना होता है कॉपर का। अच्छा, उच्च क्षमता वाला कॉपर का होता है। चलो कार्बने रहने दो, ज्यादा बेहतर है। कार्बन कार्बन प्लस कॉपर। ये मृदु लोहे का कोर, इसका क्रोड जो बना होता है मृदु लोहे का या कौन सिलिकॉन इस्पात का। क्रोड उसे कहते हैं जगह पे क्वाइल लपेटते हैं। वो जो पंखा वगैरह में क्वाइल लपेटते हैं ना, जिसपे क्वाइल लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रोड। पढ़े? इथानोइक एसिड, देख लो चला। इथेन, इथ जब ये हो गया कार्बन एक, तो क्या होगा? मीथ। कार्बन दो, ईथ। कार्बन तीन, प्रोप ना हो। कहते हैं इथानोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? COOH होना चाहिए ना। अब देख लो, ये या ये, को लगता है ये होगा, क्योंकि इसका संरचना जब लिखिएगा आप, सही है कि गलत है आंसर? पढ़ें? कुछ पदार्थों में अपवर्तन सूचकांक का, देखो अपवर्तनांक या अपवर्तक सूचकांक जो है, इसको अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक समानुपाती होता है घनत्व के या सघनता के या कठोरता के। अपवर्तनांक समानुपाती होता है घनत्व के, सघनता के या कठोरता के। बताओ, कह रहा है कौन सा बढ़ता क्रम, तो बताओ सबसे कम घनत्व बर्फे का ना होता है रे। किसका होता है? तब ना बर्फ सब चीजें में तैरता है। तो देख लो, तो बढ़ता क्रम मतलब सबसे कम सबसे पहले, देखो तो कहाँ है? एक ही गो ऑप्शन है, बर्फ, केरोसिन, फिर बेंजीन, फिर सिंधा नमक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चला कि निकोटीन के जलने से, जो हम लोग सिगरेट पीते हैं, कौन सी गैस निकलती है? बेंजीन। लिख लो, निकोटीन के जलने से बेंजीन गैस निकलती है। निकोटीन के जलने से
बेंजीन गैस निकलती है। निकोटीन कहां होता है, चला खैनी में। थैंक यू वेरी मच।